नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बुकपीडिया एक्सप्लेन पर, जहां हम किताबों को सिर्फ कहानी की तरह नहीं सुनाते बल्कि उन्हें आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। आज जिस किताब को डिकोड करने जा रहे हैं वह है द टोटल मनी मेकओवर, डेव रैमसे की लिखी हुई एक ऐसी जीवन बदलने वाली किताब जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों को कर्ज के अंधेरे से निकालकर आर्थिक आजादी के उजाले में पहुंचाया है। यह कोई साधारण फाइनेंस बुक नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है, एक ऐसी योजना जो आपको बताती है कि कैसे आप अपने पैसों के गुलाम से उनके मालिक बन सकते हैं। डेव रैमसे खुद एक ऐसे इंसान है जो करोड़पति से कंगाल हुए और फिर से अपनी मेहनत, अनुशासन और सही रणनीति से वापस उठ खड़े हुए। उनकी अपनी कहानी ही इस किताब का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर इंसान ठान ले तो वो किसी भी आर्थिक मुसीबत से बाहर निकल सकता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक लंबी, गहरी और जीवन बदलने वाली यात्रा के लिए, जहां हर शब्द आपके लिए एक सीख, हर चैप्टर आपके लिए एक नई दिशा लेकर आने वाला है। चैप्टर 1, द टोटल मनी मेकओवर चैलेंज, असली दुश्मन को पहचानो। किताब की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे और तीखे सवाल से, क्या आप फाइनेंशियली फिट हैं या फाइनेंशियली फैट? डेव रैमसे कहते हैं कि ज्यादातर लोग बाहर से तो बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छी कार, ब्रांडेड कपड़े, महंगे गैजेट्स, लेकिन अंदर से वे पूरी तरह खोखले होते हैं। उनके बैंक अकाउंट में हमेशा तंगी, हर महीने ईएमआई का बोझ और रात को सोते वक्त मन में यही टेंशन कि अगले महीने का खर्च कैसे चलेगा। लेखक एक बेहद शक्तिशाली बात कहते हैं, आपकी असली समस्या यह नहीं है कि आप कम कमाते हैं, असली समस्या यह है कि आप गलत खर्च करते हैं और गलत फैसले लेते हैं। वे बताते हैं कि समाज ने हमें यह सिखा दिया है कि दिखावा जरूरी है, भले ही उसके लिए हमें कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, उन पैसों से जो हमारे पास होते ही नहीं, उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जिनकी हमें परवाह भी नहीं होनी चाहिए। डेव रैमसे अपनी खुद की कहानी शेयर करते हैं। वे बताते हैं कि एक समय था जब वे 20 के दशक में ही रियल एस्टेट के जरिए करोड़पति बन गए थे, लेकिन सारा पैसा उन्होंने कर्ज पर बनाया था। जब 1980 के दशक में रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हुआ तो उनके सारे लोन एक साथ वापस मांगे जाने लगे। धीरे धीरे सब कुछ बिकने लगा, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जैगुआर कार, घर का सामान। एक दिन वे करोड़पति थे और कुछ महीनों में वे दिवालिया हो गए। उनकी पत्नी के साथ वे एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगे और उन्हें शुरुआत से अपनी जिंदगी दोबारा बनानी पड़ी। लेकिन यही वो समय था जब उन्होंने सीखा कि पैसे की असली समझ क्या होती है। उन्होंने महसूस किया कि पैसा सिर्फ मैथ नहीं, बिहेवियर का खेल है। 80% पर्सनल फाइनेंस बिहेवियर पर निर्भर करता है और सिर्फ 20% नॉलेज पर। इसी अनुभव से उन्होंने द टोटल मनी मेकओवर लिखी ताकि दुनिया भर के लोग उनकी गलतियों से सीख सकें और अपनी जिंदगी में वे गलतियां न दोहराएं। इस चैप्टर में डेव आपको चैलेंज देते हैं कि आप अपने आप से 3 बुनियादी सवाल पूछें। पहला सवाल, क्या मैं बिना कर्ज लिए अपनी जरूरतों को पूरा कर पाता हूं? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सब नॉर्मल बन चुके हैं। दूसरा सवाल, अगर आज मेरी जॉब चली जाए तो मैं कितने दिन फाइनेंशियली सर्वाइव कर सकता हूं? ज्यादातर लोग शायद कुछ हफ्ते, मैक्सिमम 1-2 महीने। ये बताता है कि हम कितने वल्नरेबल हैं। तीसरा सवाल, क्या मेरे पास कोई इमरजेंसी फंड है? अगर नहीं है तो हर छोटी इमरजेंसी आपको कर्ज की तरफ धकेलती है। ये 3 सवाल ही आपको बता देते हैं कि आप फाइनेंशियली कहां खड़े हैं। और डेव कहते हैं, अगर जवाब अच्छे नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं। यही वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से आपका मेकओवर शुरू होता है। चैप्टर 2, डिनायल, सच को स्वीकार करो, तभी बदलाव शुरू होगा। दूसरा चैप्टर शायद सबसे अनकंफर्टेबल है क्योंकि यह हमें शीशे के सामने खड़ा करता है और कहता है, देखो, तुम जो बाहर दिखा रहे हो वो तुम अंदर से नहीं हो। डिनायल यानी इनकार। यह वो मानसिक अवस्था है जहां हम अपनी समस्याओं को मानने से इनकार कर देते हैं। डेव रैमसे बताते हैं कि उन्होंने हजारों लोगों से फाइनेंशियल काउंसलिंग की है और सबसे बड़ी रुकावट यही होती है, लोग मानने को तैयार ही नहीं होते कि वे मुसीबत में हैं। वे खुद को जस्टिफाई करते रहते हैं, चाहे सबके ऊपर लोन होता है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी सैलरी कम है इसलिए ईएमआई लेना जरूरी है, क्रेडिट कार्ड से रिवॉर्ड्स मिलते हैं, यह स्मार्ट मूव है, जब तक ईएमआई चल रही है सब ठीक है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब डिनायल के रूप है।
जब तक आप अपनी असली हालत नहीं देखेंगे तब तक आप उसे ठीक नहीं कर सकते। किताब में एक बेहद टचिंग कहानी आती है सारा और उसके पति की। सारा एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसके पति की अच्छी जॉब थी, सालाना लगभग $75,000 की इनकम। उनके पास एक अच्छा घर था, होम लोन पर, 2 कारें थीं, कार लोन पर, और लगभग $5,000 का क्रेडिट कार्ड डेट। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। वे सोचते थे हम तो एवरेज अमेरिकन फैमिली हैं, सब नॉर्मल है। फिर एक दिन अचानक सारा को कंपनी ने ले ऑफ कर दिया। एक झटके में उनकी फैमिली इनकम आधी से भी कम हो गई। ईएमआईज वहीं थीं, बिल्स वहीं थे, लेकिन इनकम गायब। पहली बार उन्हें रियलाइज हुआ कि वे कितने वल्नरेबल थे। वे फाइनेंशियली स्टेबल नहीं बल्कि फ्रेजाइल थे। यही वो पल था जब सारा और उसके पति ने डिनायल छोड़ी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और कहा, हमने गलतियां की हैं, हम इस सिचुएशन के खुद जिम्मेदार हैं, अब बदलाव का समय है। और यहीं से उनका टोटल मनी मेकओवर शुरू हुआ। डेव रैमसे कहते हैं कि सच को स्वीकार करना ही बदलाव का पहला कदम है। जब तक आप यह नहीं मानते कि मैं ही अपनी प्रॉब्लम हूं और मैं ही अपना सॉल्यूशन हूं, तब तक कोई मेकओवर काम नहीं करेगा। यह किसी और को ब्लेम करने का वक्त नहीं है, न सरकार को, न इकोनॉमी को, न अपनी कंपनी को। यह आईने में देखने और खुद से कहने का वक्त है, आई नीड टू चेंज। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, आपकी मंथली सैलरी 50,000 है। आपने एक बाइक ली है 10,000 की ईएमआई पर, फिर घर का सामान लिया 5,000 की ईएमआई पर, फिर एक मोबाइल 3,000 की नो कॉस्ट ईएमआई पर, फिर क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की और वो भी 7 से 8,000 का मिनिमम पेमेंट हर महीने। अब आपकी 50,000 की सैलरी में से लगभग 25 से 30,000 सिर्फ ईएमआई और लोन्स में चले गए। बचे 20,000 में रेंट, ग्रोसरीज, बिल्स, ट्रैवल सब मैनेज करना है। और फिर हम कहते हैं सैलरी कम है, लेकिन सच ये है कि सैलरी की प्रॉब्लम नहीं, स्पेंडिंग की प्रॉब्लम है। डिनाइल यही है, हम अपनी गलत आदतों को जस्टिफाई करते रहते हैं बजाय उन्हें सुधारने के। चैप्टर 3, डेट मिथ्स, कर्ज के झूठ जो हमें बर्बाद करते हैं। तीसरा चैप्टर शायद सबसे कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि यह उन सभी बिलीफ्स को चैलेंज करता है जो समाज ने हमें सिखाए हैं। डेव रैमसे बिल्कुल साफ और अग्रेसिव तरीके से कहते हैं, डेट इज नॉट अ टूल, डेट इज अ ट्रैप। कर्ज कोई फाइनेंशियल टूल नहीं है, ये एक जाल है जो आपको धीरे धीरे जकड़ लेता है और आपकी जिंदगी की सारी आजादी छीन लेता है। आइए देखें वे कौन कौन से डेट मिथ्स हैं जिन्हें डेव तोड़ते हैं। मिथ 1, कार लोन लेना स्मार्ट है, कैश में कौन गाड़ी खरीदता है। रियलिटी, जब आप कार लोन लेते हैं तो आप एक डिप्रिशिएटिंग एसेट, यानी वो चीज जिसकी वैल्यू घटती है, के लिए इंटरेस्ट दे रहे हैं। आपने जो गाड़ी 10 लाख में खरीदी वो 3 साल बाद 5 से 6 लाख की रह जाएगी, लेकिन आपने इंटरेस्ट के साथ शायद 12 से 13 लाख चुकाए होंगे। डेव कहते हैं कैश में गाड़ी नहीं खरीद सकते तो पुरानी गाड़ी खरीदो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो जब तक कैश ना जमा हो जाए। मिथ 2, जीरो इंटरेस्ट ईएमआई तो फ्री पैसा है, क्या बुरा है। रियलिटी, जीरो इंटरेस्ट ईएमआई एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। कंपनीज जानती हैं कि जब आपको ईएमआई ऑप्शन मिलता है तो आप ज्यादा एक्सपेंसिव चीज खरीदते हैं। वो 15,000 का फोन जो आप कैश में नहीं लेते, उसे आप 1500 पर मंथ की ईएमआई पर ले लेते हैं, और फिर धीरे धीरे ये छोटी छोटी ईएमआईज मिलकर आपकी मंथली इनकम को बेड़ियों में जकड़ लेती है। मिथ 3, क्रेडिट कार्ड यूज करना स्मार्ट है, कैशबैक और रिवॉर्ड्स मिलते हैं। रियलिटी, क्रेडिट कार्ड कंपनीज अरबों रुपए सिर्फ मार्केटिंग पर इसलिए खर्च करती हैं क्योंकि वे जानती हैं कि ज्यादातर लोग पूरा बिल टाइम पर नहीं चुका पाते, और जैसे ही आप एक बार इंटरेस्ट में फंसे, वो 36-42% इंटरेस्ट रेट आपको फाइनेंशियली क्रिपल कर देता है। डेव कहते हैं अगर आप हर महीने फुल बिल नहीं चुका सकते तो क्रेडिट कार्ड का कोई रिवॉर्ड्स आपके लिए वर्थ नहीं है। मिथ 4, होम लोन तो लेना ही पड़ता है, घर कैसे खरीदोगे। रियलिटी, डेव ये नहीं कहते कि होम लोन बिल्कुल गलत है, लेकिन वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग जितना अफोर्ड कर सकते हैं उससे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव घर लोन पर खरीद लेते हैं। फिर अगले 20-25 साल वे सिर्फ उस लोन को चुकाने में लगा देते हैं। वे कहते हैं अगर आप थोड़ा इंतजार करें, छोटा घर लें या पहले डाउन पेमेंट के लिए ज्यादा पैसा जमा करें तो आपका टोटल इंटरेस्ट बहुत कम हो सकता है। मिथ 5, क्रेडिट स्कोर अच्छा होना जरूरी है। रियलिटी, यह शायद सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। डेव कहते हैं मैं क्रेडिट स्कोर की परवाह नहीं करता, मैं बस डेट फ्री रहने की परवाह करता हूं। क्रेडिट स्कोर का मतलब ही यह है कि आप कर्ज लेने में कितने रिलायबल हैं, लेकिन अगर आपका गोल ही डेट फ्री जीना है तो आपको क्रेडिट स्कोर की क्या जरूरत। डेव एक पावरफुल एनालॉजी देते हैं,
कर्ज लेना ऐसा है जैसे आप अपनी फ्यूचर इनकम को ऑलरेडी खर्च कर रहे हैं। आप उस पैसे से आज चीजें खरीद रहे हैं जो आपने अभी कमाया भी नहीं है। ये बेसिकली अपने भविष्य को मॉर्गेज करना है। वे अपनी जैगवार की कहानी भी शेयर करते हैं। जब वे यंग थे और पैसा कमा रहे थे तो उन्होंने एक लग्जरी जैगवार कार खरीदी, सिर्फ इसलिए ताकि लोग उन्हें सक्सेसफुल समझें। लेकिन जब उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ी तो वो कार न तो बेच सके क्योंकि उस पर लोन ज्यादा था, न उसकी मेंटेनेंस कर सके। आखिरकार बैंक ने जबरदस्ती वो कार रिपोजेस की और नीलामी में बेच दी। डेव कहते हैं, वो कार मेरे ईगो की सेटिस्फैक्शन थी, मेरी जरूरत नहीं, और उसी ईगो ने मुझे बर्बाद किया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक एवरेज इंडियन जिसकी इनकम 40 से 50 हजार है, वो हर महीने लगभग 8 से 20 हजार सिर्फ कर्ज चुकाने में लगा देता है। अब इमेजिन करिए, अगर यही 15 से 20 हजार हर महीने बचाए जाएं या इन्वेस्ट किए जाएं तो 10-15 सालों में आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन हम वो पैसा बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज को इंटरेस्ट के रूप में दे देते हैं। डेव का फाइनल मैसेज इस चैप्टर में है, लिव लाइक नो वन एल्स टुडे सो लेटर यू कैन लिव लाइक नो वन एल्स। आज वो सैक्रिफाइस करो जो बाकी लोग नहीं कर रहे। कर्ज मत लो, दिखावा मत करो, अपनी औकात से ज्यादा खर्च मत करो, ताकि कल आप वो जिंदगी जी सकें जो बाकी लोग सिर्फ सपने में देखते हैं। चैप्टर 4, मनी मिथ्स। पैसे को समझो, उससे डरो मत। चौथा चैप्टर पैसे के बारे में हमारी मानसिकता को एड्रेस करता है। इंडियन कल्चर में खासकर पैसे को लेकर बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। कई बार हमें सिखाया जाता है कि ज्यादा पैसा बुरी चीज है, अमीर लोग घमंडी होते हैं, पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। डेव रैमसे इन सभी मिथ्स को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, मनी इज नॉट गुड और बैड, मनी इज एन एम्पलीफायर। पैसा ना अच्छा है ना बुरा, पैसा एक एम्पलीफायर है, यानी वो आपके असली कैरेक्टर को और बड़ा करके दिखाता है। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, जेनरस हैं, दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं, तो पैसा आपको उसमें और सक्षम बनाएगा। आप ज्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे, ज्यादा दान कर पाएंगे, अपने लव्ड वंस को ज्यादा खुशियां दे पाएंगे। लेकिन अगर आप लालची हैं, इनसिक्योर हैं, दिखावे में जीते हैं, तो पैसा उन क्वालिटीज को भी एम्पलीफाई कर देगा। आप और ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाएंगे और ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे। डेव एक और पावरफुल मिथ तोड़ते हैं, गरीबी एक वर्च्यू नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि गरीब रहना या कम पैसे में जीना किसी तरह का स्पिरिचुअल क्वालिटी है। लेकिन डेव कहते हैं, अगर आप फाइनेंशियली ब्रोक हैं तो आप किसी की मदद नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते, आप इमरजेंसी में किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते। वे कहते हैं कि वेल्थ बिल्डिंग का असली पर्पस यह नहीं है कि आप लग्जरी में जिएं, हालांकि वो भी ठीक है, बल्कि असली पर्पस यह है कि आप फाइनेंशियली सिक्योर हों, आप अपने परिवार को सिक्योरिटी दे सकें और आप दूसरों के जीवन में पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकें। पैसे की जिम्मेदारी। डेव एक बेहद अहम बात कहते हैं, पैसा एक टेस्ट है, जितना आपको मिलता है उतनी आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। अगर आप छोटे पैसों को ईमानदारी, समझदारी और अनुशासन से हैंडल करना सीख जाएं, तो बड़े पैसे खुद आपके पास आएंगे। लेकिन अगर आप छोटी इनकम में भी फाइनेंशियली इरेस्पॉन्सिबल हैं, तो बड़ी इनकम भी आपको बचा नहीं सकती। वे कहते हैं, यह सिर्फ मैथ नहीं है, यह बिहेवियर है। पर्सनल फाइनेंस 80% बिहेवियर है और सिर्फ 20% हेड नॉलेज। इसलिए अगर आपकी आदतें गलत हैं, तो कितना भी पैसा आए, आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं रह सकते। इस चैप्टर का कंक्लूजन है, पैसे से डरो मत, उससे भागो मत, बल्कि उसे समझो, रिस्पेक्ट करो और उसे एक पावरफुल टूल की तरह यूज करो अपनी और दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। चैप्टर 5 to 13, द 7 बेबी स्टेप्स। असली रोड मैप शुरू होता है यहां से। अब आते हैं किताब के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, द 7 बेबी स्टेप्स। ये वो प्रैक्टिकल रोड मैप है जो डेव रैमसे ने अपने अनुभव, रिसर्च और हजारों लोगों को फाइनेंशियली ट्रांसफॉर्म करने के बाद बनाया है। ये स्टेप्स इतने सिंपल हैं कि कोई भी फॉलो कर सकता है, लेकिन इतने पावरफुल भी हैं कि ये सच में आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं। बेबी स्टेप 1, 70 से 80 हजार का स्टार्टर इमरजेंसी फंड बनाओ। सबसे पहला स्टेप है, तुरंत अभी जितनी जल्दी हो सके लगभग 70 से 80 हजार का एक छोटा इमरजेंसी फंड बना लो। यह फंड सिर्फ इमरजेंसीज के लिए है। मेडिकल इमरजेंसी, गाड़ी का अचानक खराब होना, कोई अनएक्सपेक्टेड बिल। क्यों जरूरी है? डेव बताते हैं कि ज्यादातर लोग कर्ज में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि जब कोई छोटी मोटी इमरजेंसी आती है तो उनके पास कैश नहीं होता। फिर वे क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या पर्सनल लोन लेते हैं, और एक बार जब आप उस साइकिल में फंस जाते हैं तो निकलना मुश्किल हो जाता है।
यह स्टार्टर इमरजेंसी फंड आपका शॉक एब्जॉर्बर है। यह आपके दिमाग को एक मैसेज देता है, अब मुझे हर छोटी चीज के लिए लोन नहीं लेना पड़ेगा। कैसे बनाएं? डेव कहते हैं, स्पीड जरूरी है, परफेक्शन नहीं। अगर आपको अपना पुराना लैपटॉप बेचना पड़े तो बेचो। अगर वार्डरोब साफ करके कुछ चीजें OLX पर बेचनी पड़े तो बेचो। अगर कुछ हफ्तों तक एक्स्ट्रा सख्ती से बचत करनी पड़े तो करो। लेकिन इस फंड को जल्दी से जल्दी बना लो, और एक बार बन जाए तो इसे किसी अलग अकाउंट में डाल दो और भूल जाओ। यह पैसा सिर्फ असली इमरजेंसी के लिए है, शॉपिंग या वेकेशन के लिए नहीं। बेबी स्टेप 2, डेट स्नोबॉल मेथड। कर्ज को खत्म करो, छोटे से शुरू करो। दूसरा स्टेप है डेट स्नोबॉल मेथड। यह वो स्ट्रेटेजी है जिसने लाखों लोगों को डेट फ्री बनाया है। कैसे काम करता है? अपने सभी कर्जों की लिस्ट बनाओ, सबसे छोटे अमाउंट से सबसे बड़े अमाउंट तक। यहां इंटरेस्ट रेट को इग्नोर करो, सिर्फ अमाउंट के साइज के अनुसार अरेंज करो। 2, सबसे छोटे कर्ज पर अटैक करो। जो भी एक्स्ट्रा पैसा है इमरजेंसी फंड के बाद, सब उस सबसे छोटे लोन पर लगा दो। बाकी सभी लोन्स पर सिर्फ मिनिमम पेमेंट देते रहो। 3, पहला लोन खत्म करो। जैसे ही पहला लोन खत्म हो, सेलिब्रेट करो। फिर उस लोन की जो किस्त जा रही थी उसे अगले सबसे छोटे लोन में ऐड कर दो। 4, स्नोबॉल को रोल करते रहो। इसी तरह एक एक करके हर लोन खत्म करते जाओ। हर बार जब एक लोन खत्म होता है, अगले लोन पर आपका अटैक और तेज हो जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास ये लोन्स हैं। क्रेडिट कार्ड 15,000, पर्सनल लोन 50,000, बाइक लोन 1,20,000, होम लोन 20 लाख। डेट स्नोबॉल में आप सबसे पहले 15,000 के क्रेडिट कार्ड डेट को खत्म करेंगे, फिर 50,000 के पर्सनल लोन को, फिर बाइक लोन और अंत में होम लोन। क्यों यह काम करता है? कई लोग पूछते हैं, लेकिन हाईएस्ट इंटरेस्ट वाले लोन को पहले खत्म करना ज्यादा लॉजिकल नहीं? मैथ के हिसाब से हाँ, लेकिन बिहेवियर के हिसाब से नहीं। डेव कहते हैं, पर्सनल फाइनेंस 80% बिहेवियर है। जब आप छोटे लोन्स जल्दी जल्दी खत्म करते हैं तो आपको इमीडिएट विंस मिलती हैं। आपको लगता है मैं कर सकता हूं। यह मोटिवेशन आपको आगे बढ़ाता रहता है। किताब में कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। एक कपल ने अपनी लग्जरी BMW बेच दी, सस्ती कार ली, अपने घर का एक्स्ट्रा सामान बेचा और सिर्फ 18 महीनों में $40,000 का डेट खत्म कर दिया। एक और फैमिली ने पार्ट टाइम जॉब्स ली, अपनी लाइफस्टाइल को ड्रास्टिकली कट किया और 2 साल में पूरी तरह डेट फ्री हो गए। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आपके पास छोटे छोटे 3-4 लोन्स हैं तो एक एक करके उन्हें खत्म करना शुरू करें। हर लोन का क्लोजर लेटर मिलना एक विक्ट्री की तरह होगा। बेबी स्टेप 3, 6 का पूरा इमरजेंसी फंड तैयार करो। तीसरा स्टेप है अपने स्टार्टर इमरजेंसी फंड को बड़ा करना। अब जब आप डेट फ्री होम लोन को छोड़कर हो चुके हैं तो अगला गोल है 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों जितना इमरजेंसी फंड बनाना। कैसे कैलकुलेट करें? अपने मंथली एसेंशियल एक्सपेंसेस जोड़िए। रेंट, EMI, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बेसिक नीड्स। लग्जरी आइटम्स को मत गिनिए। सपोज आपका मंथली एसेंशियल खर्च 40,000 है तो आपका टारगेट होगा मिनिमम 1,20,000 3 महीने से 2,40,000 6 महीने तक। ये फंड क्यों जरूरी है? लाइफ अनसर्टन है, जॉब जा सकती है, बिजनेस में मंदी आ सकती है, कोई बड़ी हेल्थ इमरजेंसी हो सकती है। यह फंड आपको मेंटल पीस देता है। आप जानते हैं कि अगर कल कुछ भी हो जाए, आप कम से कम कुछ महीने बिना टेंशन के सरवाइव कर सकते हैं। डेव कहते हैं, जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है तो इमरजेंसीज कम डरावनी हो जाती हैं, क्योंकि अब आपको लोन लेने की जरूरत नहीं, आपके पास ऑलरेडी पैसा है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जहां जॉब सिक्योरिटी हमेशा गारंटीड नहीं होती, यह स्टेप लाइफ सेविंग है। बेबी स्टेप 4, अपनी इनकम का 15% रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करो। चौथा स्टेप है वेल्थ बिल्डिंग शुरू करो। अब आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, कोई डेट नहीं, घर के लोन को छोड़कर इमरजेंसी फंड रेडी है। अब टाइम है फ्यूचर के लिए प्लान करने का। डेव कहते हैं, अपनी ग्रोस इनकम का 15% हर महीने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करो। यह इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, रिटायरमेंट अकाउंट्स, इंडिया में NPS, PPF, EPF जैसे ऑप्शंस। क्यों 15%? यह एक बैलेंस है। इतना कम नहीं कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस ठीक से न बने और इतना ज्यादा भी नहीं कि आपकी करंट लाइफ में तकलीफ हो। कंपाउंडिंग का जादू। डेव एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। अगर कोई 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करना शुरू करे, सालाना 60,000,
और वो 12% एवरेज रिटर्न मिले तो 60 साल की उम्र तक उसके पास लगभग RS3 करोड़ से ज्यादा होंगे। लेकिन अगर वही व्यक्ति 35 साल की उम्र में शुरू करे तो उसे सेम कॉर्पस के लिए हर महीने लगभग 15,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यही है कंपाउंडिंग की पावर। डेव कहते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग को बुढ़ापे का काम मत समझो, यह आज का काम है ताकि कल आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें। बेबी स्टेप 5, बच्चों की एजुकेशन के लिए फंड बनाओ। 5वां स्टेप है, अगली जनरेशन को कर्ज के जाल से बचाओ। आज की दुनिया में, खासकर डेवलप्ड कंट्रीज में, स्टूडेंट लोन्स युवाओं की पहली बड़ी फाइनेंशियल बेड़ी बन चुके हैं। इंडिया में भी धीरे धीरे एजुकेशन लोन्स बढ़ रहे हैं। डेव कहते हैं, अगर आप अभी से सिस्टमेटिकली अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दें तो वे डेट फ्री होकर अपनी एडल्ट लाइफ शुरू कर सकते हैं। यह उन्हें एक मैसिव हेड स्टार्ट देता है। आप SIPs में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेडिकेटेड एजुकेशन प्लान्स ले सकते हैं या सिंपल इंडेक्स फंड्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि आप प्लान बनाएं और कंसिस्टेंट रहें। बेबी स्टेप 6, घर का लोन अग्रेसिवली चुकाओ। 6ठा स्टेप, अब आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं सिवाय होम लोन के। आपका इमरजेंसी फंड रेडी है, रिटायरमेंट और किड्स एजुकेशन दोनों के लिए इन्वेस्टिंग चल रही है। अब बारी आती है वो स्टेप की जो सपने जैसा लगता है, घर का लोन पूरी तरह खत्म करना। डेव रैमसे का अप्रोच है, जैसे जैसे इनकम फ्री होती जाए उसे अग्रेसिवली होम लोन प्रीपेमेंट में लगाओ। बहुत से लोग 20-25 साल का होम लोन लेते हैं और मान लेते हैं कि यह पूरी जिंदगी चलेगा। लेकिन जब आप बाकी सभी डेट्स से फ्री हो चुके हैं तो आप चाहें तो 7-10 साल में ही घर का लोन खत्म कर सकते हैं। जिस दिन आपकी आखिरी होम लोन की EMI जाती है वो सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम का दिन नहीं, इमोशनल फ्रीडम का भी दिन होता है। अब आपकी जो इनकम है वो पूरी तरह आपकी है, कोई बैंक, कोई लेंडर, कोई EMI, कुछ नहीं। डेव कहते हैं, जब आप घर का लोन पेड ऑफ सर्टिफिकेट लेते हैं तो वो फीलिंग इनडिस्क्राइबेबल है। आप सच में फ्री हो जाते हैं। बेबी स्टेप 7, वेल्थ बिल्ड करो और आउटरेजियसली जेनरस बनो। 7वां और आखिरी स्टेप, अब आप पहुंच चुके हैं उस लेवल पर जहां ज्यादातर लोग सिर्फ सपने देखते हैं। आप पूरी तरह डेट फ्री हैं। आपका इमरजेंसी फंड मजबूत है, रिटायरमेंट प्लानिंग चल रही है, किड्स एजुकेशन के लिए फंड रेडी हो रहा है, घर भी अब आपका है, बैंक का नहीं। अब क्या? अब शुरू होता है असली वेल्थ बिल्डिंग का फेज। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स में स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट करो, पैसिव इनकम सोर्सेज बनाओ, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करो। लेकिन डेव यहीं रुकते नहीं। वे कहते हैं, वेल्थ का सबसे सुंदर पर्पस है दान, जेनरोसिटी, दूसरों की मदद। जब आपकी अपनी फाइनेंशियल लाइफ सिक्योर है तो आप किसी की कॉलेज फीस भर सकते हैं, जैसे किसी की मेडिकल इमरजेंसी में मदद कर सकते हैं, किसी स्ट्रगलिंग फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, NGOs को डोनेट कर सकते हैं, अपने कम्युनिटी में पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। डेव कहते हैं, सच्चा अमीर वो नहीं जो बहुत रखता है, बल्कि वो है जो बहुत देता है। पैसा अब आपका मास्टर नहीं बल्कि आपका टूल है, अपने और दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का। चैप्टर 13, लिविंग द मनी मेकओवर लाइफ। यह डाइट नहीं, लाइफस्टाइल है। आखिरी चैप्टर एक पावरफुल रिमाइंडर के साथ खत्म होता है। द टोटल मनी मेकओवर कोई 30-डे चैलेंज नहीं है, यह एक लाइफ लॉन्ग फिलॉसफी है। डेव कहते हैं कि बहुत से लोग इसे एक फाइनेंशियल डाइट की तरह ट्रीट करते हैं। थोड़े दिन डिसिप्लिन रखा, कुछ डेट क्लियर किया और फिर पुरानी आदतों में वापस। लेकिन असली मेकओवर तब होता है जब यह आपकी लाइफस्टाइल बन जाता है। बिहेवियर चेंज ही असली चेंज है। थर्स्टी, आप इंपल्सिव बायर से इंटेंशनल स्पेंडर बनते हैं। आप सैलरी टू सैलरी जीने वाले से सरप्लस क्रिएटर बनते हैं। आप फियर और गिल्ट से ड्रिवन डिसीजंस से निकलकर क्लैरिटी और पर्पस से ड्रिवन डिसीजंस लेने लगते हैं। दुनिया अलग है, आपको अलग होना पड़ेगा। डेव का मैसेज बिल्कुल साफ है। अगर आप वही करते रहे जो दुनिया कर रही है, EMI, क्रेडिट कार्ड, शो ऑफ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो दुनिया को मिल रहा है। स्ट्रेस, डेट और कभी न खत्म होने वाली फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। लेकिन अगर आप अलग होने की हिम्मत रखते हैं, जब दोस्त नई आईफोन पर EMI ले रहे हों, तो आप पुराना फोन यूज करने की हिम्मत रखें। जब सोसाइटी कहे सबके ऊपर लोन होता है, तो आप डेट फ्री बनने का डिसीजन लें। जब ट्रेंड हो लग्जरी में जीने का, तो आप फ्रूगल लेकिन पर्पसफुल लाइफ जिएं। तो कल आप वो जीवन जी सकेंगे जो बाकी लोग सिर्फ सपनों में देखते हैं। रात को चैन की नींद, बैंक मैसेजेस से कोई डर नहीं, फाइनेंशियल इमरजेंसीज में पैनिक नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस।
अपने बच्चों को डेट फ्री एजुकेशन, रिटायरमेंट में किसी पर डिपेंडेंट नहीं, और सबसे बड़ी बात, दूसरों की मदद करने की ताकत। फाइनल मैसेज, आज से शुरुआत करें। डेव रैमसे का आखिरी संदेश है, फाइनेंशियल फ्रीडम किसी लक या लॉटरी की बात नहीं है, यह एक डिसीजन है, और वो डिसीजन आप इस पल में ले सकते हैं। चाहे आप आज कितने भी कर्ज में क्यों ना हो, चाहे आपकी इनकम कितनी भी कम क्यों ना हो, चाहे आपने पहले कितनी भी गलतियां क्यों ना की हो, आज से आप बदल सकते हैं। पहला कदम सिर्फ इतना है, डिनायल छोड़िए, ट्रूथ को एक्सेप्ट कीजिए और बेबी स्टेप 1 से शुरुआत कर दीजिए। तो दोस्तों, यही है द टोटल मनी मेकओवर की पूरी डिटेल्ड जर्नी। यह किताब सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि अपनी सोच, अपनी आदतों और अपनी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने की है। अगर आप इसे सीरियसली फॉलो करें तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी मेकओवर बन सकती है। डेव रैमसे के शब्दों में, लिव लाइक नो वन एल्स टुडे सो लेटर यू कैन लिव एंड गिव लाइक नो वन एल्स। इसी के साथ मैं रवि रंजन सिंह विदा लेता हूं। धन्यवाद।